सिकंदर जी, आप बहुत इमोशनल लग रहे हैं। इसे हम क्या समझे? ये आपके खुशी के आंसू हैं? गिल खानदान की दोनों बेटियों की लॉन्च आपके लिए बहुत खास होगी ना? अमायरा, आपको कैसा लग रहा है कि आपके फादर ही आपके गुरु हैं? क्या वो बेटर फादर हैं या बेटर गुरु? मेरे लिए मेरे डैडा से बेटर कोई गुरु हो ही नहीं सकता। ये गुरु तो बेस्ट है। और डैडा वर्ल्ड में सबसे अच्छे। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने डैडा की ओनली डॉटर हूँ। अक्सर ऐसा कहते हैं कि ऐसा हुनर तो विरासत में मिलता है। हम सिकंदर जी की बेटी अमायरा के बारे में तो जानते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि लिटिल सुपरस्टार की विनर कुल्फी सिकंदर जी की भतीजी हैं। आपने ये बात तब क्यों नहीं बताई कुल्फी? हमें पता चला है कि आप लिटिल सुपरस्टार में आने से पहले किसी बाल सुधार विकास केंद्र में थी और आपके ग्रुप का नाम बेनाम ग्रुप था। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद अपने आप को बेनाम कहने की कोई वजह? आपके चाचा इतने बड़े सुपरस्टार हैं कुल्फी, क्या इसी वजह से आपने अपने पिता को नहीं, अपने चाचा को अपना गुरु मान लिया? बस प्लीज आप मत कीजिए ना ऐसे बच्चों से सवाल। सिकंदर सिंह गिल के खानदान से होने के बावजूद आपने अपने आप को बेनाम क्यों कहा? क्या आपको अपनी पैदाइश के बारे में पता नहीं था कुल्फी? क्या इन लोगों ने आपको गोद लिया है? क्या आप अपने पिता से आज ही मिली है कुल्फी? कुल्फी बेटा कुछ तो बोलो। हमें अपनी कहानी सुनाइए कुल्फी। क्या आप अपने फादर के बारे में पहले से जानती थी? आपको इस परिवार के साथ 1 साल पहले तक तो किसी ने नहीं देखा, फिर अचानक आप गिल खानदान की बेटी कैसे हो गई? थैंक यू सो मच गाइस। वी आर सो ग्लैड कि आप हमारे वंडर गर्ल्स में इतना इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन प्लीज आप अपने क्वेश्चंस म्यूजिक तक ही रखिए। अभी तक हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। आप प्लीज उनसे बात करने दीजिए हमें। बोलो कुल्फी, बोलो कुल्फी, कुछ तो जवाब हमारे दो सवालों का जवाब चाहिए कुल्फी। बोलो कुल्फी बोलो। जाने कैसे टूटे रिश्तों से बिखरे है ये पल। थैंक यू डैडा। मानो जैसे गम की पलकों इस परी का नाम है कुल्फी महेंद्र सिंह गिल। क्यों अधूरी ये कहानी, क्यों अधूरा ये फसाना, क्यों लकीरों में इसके कुल्फी अलविदा। उम्र भर का साथ दे जो, क्यों वही प्यार हो। तुम्हारी मेरी गल सुन ले। ना अधूरी ये कहानी, ना अधूरा ये फसाना, मर के भी ना हम कहेंगे अलविदा। जब बंदा अकेला होता है ना तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसकी मर्जी, उसकी जिद, उसका फितूर, कुछ भी पाल सकता है वो। पर एक बार वो बाप बन जाता है ना बच्चे, तो उसका अपना कुछ नहीं रहता। उसकी जिद भी बच्चों की, उसकी मर्जी भी बच्चों की, उसका फितूर भी बच्चों का। रमदी सो, मैं सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ।
तुम दोनों के सपने पूरा करना चाहता हूँ और मैंने आज तेरा सपना तोड़ दिया। सपना तूने देखा था, उसको मैंने उड़ान दी थी बच्चे, और मैंने उसका गला घोट दिया। किस मुंह से तुझसे माफी मांगू मैं हमेशा से तेरा गुनहगार था। और रहूंगा। हो सके तो मैंने माफ कर दे। पता नहीं तू कैसे करेगी, लेकिन कर दे। मैं बोझ के साथ नहीं जी पाऊंगा बच्चे। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी परी। इसे संभाल के रख, मेरे वास्ते संभाल के रख इसको। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा बच्चे। तेनू तेरी जगह दिला के रहूंगा मैं। जो गलती हुई है ना, उसको सुधारूंगा। तुझे तेरा मान भी मिलेगा और नाम भी मिलेगा। लेकिन आज पुत्र, मैनू पता है बाबा, आपकी कोई मजबूरी होगी। आपने कहा था ना, कोई कपड़ों से या जूतों से सुंदर नहीं होता। मैंने समझ आ गया, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता ना। सच यही है, मैं आपकी बेटी हूँ। फिर मेरे लिए इतना काफी है ना पापा। वो सब नहीं चाहिए, मैनू तो सिर्फ आप ही चाहिए। आप मिल गए तो बस। आओ टिंडे। जाने कैसे टूटे रिश्तों से बिखरे हैं ये पल। ना कहना मानो जैसे गम की पलकों से छलके हैं ये पल। अलविदा क्यों अधूरी ये कहानी।
अम्मा मेरे से तेनू की चाहना है माता रानी मैं ना हुई जाने कुत्ता जी की मौत होगी जिसे तुम हारी हारी फेंकती है और कोई फिर से उसे वहीं पे ले आता है जहाँ से खेल शुरू हुआ था। ऐसे कब तक होगा माता रानी कब तक? एक बारी तेरी मेरी गलती हो चुकी है मैं फिर से नहीं करना चाहती। पर तुम बताओ क्या तुझे मैं अच्छी नहीं लगती माता रानी? क्या मेरे बाल गंदे रहते हैं, मेरा मुंह गंदा, मेरी नाक बहती रहती है? क्या मैं गंदी बच्ची हूँ? रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, उठ के नहाती हूँ, तेरी पूजा करती हूँ, रियाज करती हूँ, पढ़ती हूँ, सच बोलती हूँ, फिर मैंने इतने सारे झूठ के साथ क्यों जीना पड़ता है जी? तू ये सब ले ले, ये बर्थडे पार्टी, ये सारे सरप्राइज, ये परियों वाले कपड़े, मेरा कुछ नहीं चाहिए। बस मैंने मेरे मामा दे देना। माँ को तो तू अपने साथ ले गई, मेरे मामा को तो मेरे साथ देने देना। तू कब तक मामा ने मजबूर करती रहेगी? वो कब तक मैंने अपनी बेटी नहीं बोलेंगे? क्या मेरा ये एक सपना भी पूरा नहीं होगा? कुल्फी, कुल्फी मैं उड़े आई, बस 2 मिनट। बाजी ये सब तुझे याद है जब तू छोटा था और मैं संगीत के कंपटीशन में गाया करता था तो बाबूजी तुझे अपने कंधों पर बिठाकर कंपटीशन दिखाने लाया करते थे। तुझे कैसे याद होगा, तू तो बहुत छोटा था। ये सब मैंने जीते थे और फिर एक दिन हमें हमारे बाबूजी छोड़कर चले गए। उनकी अर्थी को मैंने कांधा दिया और उसी दिन से इन कंधों को जिम्मेवारी का बोझ उठाने की आदत पड़ गई। फिर मैं तुझे अपने कंधों पर बिठाकर संगीत के कंपटीशन में ले जाया करता था। ये सब है तो तेरे, लेकिन मेरी जिंदगी का हासिल भी यही सब है। तू मुझे पाजी पाजी कहता रहा, लेकिन मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था कि मैंने तेरी जिंदगी में बाबूजी की जगह ले ली है। मैंने आज तक तुझसे ये बात नहीं पूछी, लेकिन आज पूछता हूं, मैं कैसा बाप था? क्या हो गया बाजी? क्यों हमेशा मिले बाजी? मैं तेरे लिए क्या मायने रखता हूं ये मुझे नहीं जानना है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या मैं तुझे सही और गलत में फर्क करना सिखा पाया? क्या मैं तुझे जिम्मेदारी निभाना सिखा पाया? क्या मैं तुझे यह सिखा पाया कि बाप क्या होता है? तू मेरी जीत था, मुझे तुझ पे भरोसा था, मेरी परवरिश पे भरोसा था, लेकिन आज जो तूने कुल्फी का हक छीन के किया है, तूने मुझे और मेरी परवरिश दोनों को हरा दिया। ऐसा मत बोलो ना भाजी, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, पर मैं मजबूर था। तुझे क्या लगता है
जब तू बड़ा हो रहा था तो मेरी मजबूरियां नहीं रही होगी, मेरी जिंदगी में परेशानियां नहीं आई होगी, लेकिन क्या मैंने कभी अपनी मजबूरियों को, अपनी परेशानियों को तुझ पर जाहिर होने दिया? तो तू क्यों बार बार उस 8 साल की मासूम बच्ची को अपनी मजबूरियां जताता रहता है? एक बाप का काम कहना नहीं, करना होता है, और तू अपनी बेटी के वास्ते कुछ नहीं कर पाया सिकंदर सिंह गिल। नहीं, तू मेरी नजरों में इतना गिर चुका है कि मैं अब अपना सर भी नहीं झुका सकता। इसलिए मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी गल सुन। कुल्फी को उसका हक देना तेरी जिम्मेवारी नहीं, मेरा कर्तव्य था, और तुझसे इतना भी नहीं हुआ। आज तूने साबित कर दिया कि तू इस काबिल भी नहीं है कि मैं तुझे अपना भाई कहूं। और कुल्फी, तुझे अपना बाबा। ना, आज कुल्फी के खून ने उसे धोखा दे दिया, और मेरे खून ने मुझे धोखा दे दिया। इसकी कोई माफी नहीं है, सिर्फ सजा है। सिकंदर, आज तेरे पास सब कुछ है ना, दौलत, शोहरत, कामयाबी, लेकिन फिर भी तू सबसे बड़ा गरीब है। आज तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी खो दी, तेरी अपनी बेटी कुल्फी। कुल्फी, पापा जी, कुल्फी, जी कुल्फी, मेरे पास आ। तूने अपने बाबा पे भरोसा करके देख लिया ना, अब एक बार अपने ताऊजी पे भी भरोसा कर ले। क्या मैंने कभी तुझे तेरे बाबा से कम प्यार किया है? ना ताऊजी, कभी नहीं। मेरे पास आजा बच्चे। चांद बनने के लिए जुगनू को जलना ही पड़ा। मंजिलों का शौक था, घर से निकलना ही पड़ा। इश्क करना और निभाना आदतें दोनों बुरी थी, हम भी बदले, आदतों को बदलना ही पड़ा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।